अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर जुबिया हियर। अक्टूबर इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से इसकी अवेयरनेस पे बात की जाती है, इसके कॉजेज सिम्टम्स पे बात की जाती है और वो वजूहात बताई जाती हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और इससे बचाव के एहतियाती तदाबीर पे बात की जाती है। सबसे पहले अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो बेसिकली पूरी दुनिया में WHO के मुताबिक 2.3 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं हर साल और जिसमें से 6,70,000 के करीब खवातीन की डेथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हो जाती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो 90,000 के करीब केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 के करीब खवातीन की डेथ जो है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। और लगभग एक तहकीक के मुताबिक जो है वो 11 में से एक खातून, एक बच्ची जो है वो रिस्की होती है ब्रेस्ट कैंसर की। अब ये डेथ केसेस इतने ज्यादा रिपोर्ट क्यों होते हैं? अवेयरनेस की वजह से, क्योंकि इसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं किया जाता। इसके कुछ साइन सिम्टम्स जानते हैं कि हम इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, हम सेल्फ एग्जामिन कैसे कर सकते हैं। बिफोर पीरियड्स और ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं, अब पीरियड से कुछ दिन बाद जो है वो आप अपना सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और हर मंथ या हर 2-3 महीने बाद हर बच्ची को, हर खातून को चाहिए कि वो सेल्फ एग्जामिन जरूर करें। और अगर वो अपने ब्रेस्ट में किसी किस्म के कोई चेंजिंग्स देखें तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे रुजू करें। उन चेंजिंग्स में सबसे पहले क्या हो सकता है कि आपको अपनी बॉडी में, अपने चेस्ट में किसी किस्म की गिल्टी फील हो सकती है, कोई उभार फील हो सकता है। वो गिल्टी पेनलेस भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है, यानी कि उसमें दर्द नहीं भी हो सकती है और दर्द हो भी सकती है। बेसिकली हमारी ब्रेस्ट में जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो आफ्टर बर्थ बेबी फीड के काम आते हैं। तो जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उन ग्लैंड्स के अंदर किसी किस्म की कोई रसोली बन जाती है। अब वो रसोली जब तक ग्लैंड के अंदर मौजूद होती है वो इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं होती, लेकिन जब वो उन ग्लैंड से बाहर आती है तो वो पेनफुल हो सकती है और वो मूव ऑन भी कर सकती है आपके बगलों की तरफ, आपके स्टमक की तरफ, आपके दिमाग की तरफ, आपके लिवर की तरफ, यानी कि आपकी बॉडी पूरी को रिस्क में डाल सकती है। अगर वो आपकी हड्डियों की तरफ मूव करती है तो हड्डियों का कैंसर हो सकता है। अगर वो लिवर की तरफ जाती है तो खुदा ना खास्ता लिवर के प्रॉब्लम हो सकते हैं। दिमाग की तरफ जाती है तो दिमाग के मसाइल हो सकते हैं। तो आपकी पूरी बॉडी को रिस्क में डालती है। अब सेल्फ एग्जामिन में आप क्या करेंगे कि आपकी बॉडी पे, आपके ब्रेस्ट पे किसी किस्म की कोई गिल्टी फील हो तो आप उसको डॉक्टर को बताएंगे। इसके अलावा अगर किसी किस्म का कोई स्कार या सख्ती फील हो रही है, अगर साइज में कोई जो है वो चेंजिंग्स, बहुत ज्यादा नुमाया चेंजिंग फील हो रही है, तब भी आप इसको जो है वो नोट करेंगे। अगर निपल का जो है उससे किसी किस्म का कोई मवाद खारिज होता है, वो मवाद जो है वो पीप की सूरत में, वो ब्लड की सूरत में या फिर वो पानी की सूरत में लिक्विडी अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है वहां से, तो वो भी आप जो है वो सेल्फ एग्जामिन में अगर आपको पता चलता है तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पे बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर सख्ती है, किसी किस्म का स्कार या कोई इस तरह के रैशेस बने हुए दिख रहे हैं, तो फिर भी आप जो है वो इसका जिक्र जो है वो अपने कंसल्टेंट से जरूर करेंगे। दूसरी बात ये कि लाजमी नहीं है कि हर गिल्टी जो है वो कैंसर से रेलिवेंट हो। कुछ गिल्टियां जो होती है वो नॉर्मल भी होती हैं, वो कैंसर से रेलिवेंट नहीं होती, लेकिन बहरहाल एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ये किन लोगों में बहुत ज्यादा, किन खवातीन में बहुत ज्यादा पाया जाता है, खासकर ये जेनेटिकली होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर मौजूद है तो आपको होने के चांसेस ज्यादा है। अगर जो खवातीन बहुत ज्यादा ओबीस है उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, यानी कि मोटापा जिनको बहुत ज्यादा है उनको होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेहनिंग लेबॉर्ट्री फ्रांस ने जहां बहुत सारी मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई, वहां रेक्सोरूबिया गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल मेडिसिन है। क्योंकि अगर आपकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होगा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से खुद को महफूज रख सकेंगे। सो रेक्सोरूबिया का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपको लेहनिंग के वेबसाइट से भी मिल सकती है और आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से इजीली मिल सकती है। तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।